हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरे अमरूद का पेड़, जो हमारा एक छोटा सा प्लॉट है जिसमें लगा हुआ है। अभी इस टाइम पर इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं। हालांकि इस पर जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तब लगते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर इसमें अमरूद लगे हुए हैं पर बहुत कम है। लेकिन कम है तो इसमें अमरूद आए भी बहुत बड़े हैं। जब बहुत ज़्यादा लगे होते हैं तब बहुत कम ही आते हैं। और ये छोटा सा ही प्लॉट है जिसमें ये घेरा बना के इसमें चारों तरफ से इस तरीके से इसमें ये लगाया गया है ताकि इसमें थोड़ा सा कुछ किया जा सके। तो ये पेड़ वैसे अभी लगाया था, 2 साल हो गए, छोटा सा था तभी भी इस पे अमरूद आए थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे आए थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा तोड़ दिए थे। लेकिन अभी इस टाइम पर इसमें अब ये बड़ा हो गया है तो इस पर ऊंचाई पर हैं तो अमरूद मिल जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि बच्चे पहुंचते नहीं हैं तो इनको तोड़ नहीं पाते हैं। और अमरूद सॉरी हैं तो कम, लेकिन इस पर लगे हैं, पर वो अब इस बार बहुत बड़े आए हुए हैं। नहीं तो हर बार बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। इस टाइम पर कम लगे हैं पर हैं बहुत बड़े। तो दोस्तों, इसमें ये छोटा सा मतलब खेती करने के लिए ये इसको सही से इसमें मिट्टी डलवाई गई। अभी 2-4 दिन पहले ही इसमें मिट्टी डलवाई गई है। और इसमें ये इधर गोभी के पौधे लगाए हुए हैं, जो गोभी होती है ना उसके पौधे लगाए गए हुए हैं। और ये इधर साइड यहाँ पर ये बैगन के पौधे हैं। तो इनको अभी जो थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था ना गमले में जो छत पर लगे हुए थे, तो वही थे ये। और इसमें ये टमाटर के पौधे लगाए गए हुए हैं। और ये चारों तरफ से घेरा बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर गाय घूमती रहती हैं जो छोड़ेंगी ही नहीं। और ये पेड़ भी अभी बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी इस टाइम पर शायद इसमें आपको अच्छे से नहीं लग रहा होगा देखने में, लेकिन सच में देखिएगा बहुत अच्छा लगता, छत से देखिएगा बहुत सुंदर लगता है। और ये अमरूद एक साथ 4 लगे हुए हैं यहाँ पर गुच्छे टाइप में। वैसे अभी इस टाइम पर इस पर अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 2 एक साथ ही गुच्छे में लगे हुए हैं। है एक एक भी हैं, पर एक एक जहाँ पर है वहाँ बहुत कम है, लेकिन जहाँ पर हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा ही हैं, 2 या 3-4 इस तरीके से आए हुए हैं। ये देखिए अभी काफ़ी बड़े हैं और इनसे भी बड़े बड़े अभी इस पे ऊपर हैं, जिसमें से एक गिलहरी खा गई है, जो ऊपर से मतलब दूर से सही से दिखाई देता है। यहाँ से पास से मैं उसको सही से शूट नहीं कर पाई क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। और ये इस तरीके से यहाँ पर गेट सा बना दिया था और ये घेरा लगा दिया गया है। साइड से ये ईंटें लगा दी हैं ताकि इसमें आने जाने में दिक्कत ना हो और कोई बाहर का भी आसानी से एकदम से घुस ना सके इसमें, क्योंकि यहाँ आजकल। और ये मैं मम्मी की फिर यहाँ पर थ्रेडिंग मम्मी की मैंने बनाई। मम्मी को शादी में कहीं जाना है इसलिए मैंने। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी निकालने कपड़ा, जो बहुत दिन हो गए, दिन नहीं महीने बोलो, मैं कई महीने हो गए जिनको मैं लेके आई थी। मेरी उस टाइम तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इनको सिल नहीं पाई, कुछ बना नहीं पाई जो मैं बनाना चाहती थी। तो मैंने सोचा आज मैं इनको निकाल के देखती हूँ क्या बनना है। ये कपड़ा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये इसलिए लाई थी कि कुछ भी अच्छी सी कुर्ती बनाओ या कुछ फ्रॉक सूट बनाओ, उसमें डेकोरेट करने के लिए डेकोरेट करने के लिए जो हम अलग से कपड़ा लगाते हैं ना, उस टाइप के लिए मैं उस हिसाब से लेके आई थी। तो उस टाइम पर मैं सिलाई करती थी ठीक से, तो इसलिए लाई थी। लेकिन अब नहीं अभी किया है, तो मैं सोच रही मैं इसका अपने लिए ही सूट बना लेती हूँ, इसकी सलवार बनाऊँगी। तो इसलिए मैं निकाल के इनको रखी हूँ। अब ये मैं बैठ गई सूट की कटिंग करने के लिए, क्योंकि कपड़े को बिछाना सही तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। अगर कपड़े को सही से आपने नहीं बिछाया है तो उस पर सही से आप निशान नहीं लग पाएंगे। निशान अगर आप लगा भी लेंगे तो कटिंग सही से नहीं होगी, क्योंकि जब तक कपड़ा सही से नहीं होगा तो उस हिसाब से फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए कपड़े को बिछाना सही से बहुत ज़रूरी होता है। तो वही कपड़े ये खिसकता है इधर उधर, थोड़ा बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है इसका मतलब, लेकिन फिर भी मैं इसको बना लेती हूँ क्योंकि रखा ही यही तो है और रखा रहेगा, आगे क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं इसको बना के थोड़े दिन पहन लूँगी, इसलिए मैं इसको सिलने जा रही हूँ। और वैसे भी ये मैं इंची टेप निकाल के
अब इसको मैं निशान लगा रही। मैं बहुत दिन हो गए मैं सूट काटी नहीं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं निशान मतलब अपना पहले वाला ही लगाऊं या फिर अभी वाला, क्योंकि पहले मैं थी मोटी और अब हो गई हूँ दुबली। तो मैंने इस टाइम पर अभी निशान अपना पहले वाला नहीं लगाया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले वाला लगा लूँ, कहीं ऐसा ना हो 2-4 महीने में मैं फिर से मोटी ना हो जाऊँ, तो पता चले मैं 1-2 महीने भी ना इसको पहन पाऊँ। क्योंकि अभी इस टाइम पर मेरा थायराइड की वजह से वेट ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, कभी एकदम से 1-2 महीने में ही दुबली हो जाती हूँ और 1-2 महीने में ही पता चले कि मैं फूल जाती हूँ। आपने देखा भी होगा कभी कभी तुरंत मेरे चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, जो लाइव करती हूँ उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसलिए तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं, इस टाइम का ही अभी निशान लगाऊंगी मैं, जो मैं इस टाइम पर जैसी अभी हूँ तो वही उसी लिए फिर मैंने कपड़ा फिर से दोबारा से सही से किया और फिर से सही से बिछाया इसको, तब इस पर मैं निशान लगाने लगी। और आजकल वैसे भी यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा भरमार हो गई है, हर कोई एक दूसरे को सिखाने में लगा हुआ है, लेकिन हम छोटे क्रिएटर जो होते हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है इस टाइम पर कि हम अपना चैनल ग्रो कैसे करें। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मेरे साथ बने रहना, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे तो शायद मेरा भी जल्दी ग्रो कर जाए। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी बता रही थी सिलाई का और अब इसमें आप ये क्या बताने लगी, तो कोई बात नहीं, जानकारी तो कहीं की भी दो वो तो अच्छी ही होती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइटी को ओपन बार बार मत करो, लेकिन अब फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बोलते हैं अगर आप अपने बाइटी को देखिए, उसमें सीखिए, उसको उसको खोल के देखिए उसमें क्या है, उसी के हिसाब से आप वीडियो बनाइए, उसी के हिसाब से आप अपने कीवर्ड डालिए, उसके हिसाब से ही आप अपने सारे काम कीजिए। आप बाइटी आपको खुद बताता है। और फिर वहीं कुछ क्रिएटर बताते हैं कि बाइटी को बार बार मत खोलो। अब ये तो आप जब आपका एक्सपीरियंस खुद ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, जब आप इस पर अपना काम अच्छे से कर लेंगे और जब आपका मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपका जो आप करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाइटी को कितनी बार खोलना है कितनी बार नहीं खोलना है, जब आपको समझ में आएगा। क्योंकि छोटे यूट्यूबर तो अभी मैं नहीं बोल सकती, छोटे क्रिएटर बोलूँगी। छोटे क्रिएटर की बात पर तो कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसका नया चैनल होता है कि इसको क्या जानकारी होगी। तो बहुत सारे लोग बड़े यूट्यूबर की ही बात सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबर को तो बस अपने सिर्फ व्यूज से मतलब होता है। हालांकि ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी किसी को, लेकिन सच यही है। और जो छोटे क्रिएटर की बात अगर सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कैंची बहुत ज़्यादा इसमें धार नहीं थी, इसलिए बहुत स्लो कटिंग हो रही थी। एक तो कपड़ा ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा ये कैंची उलझ रही थी, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं कटिंग कर रही थी इसकी। मैं भी ये सोच रही थी कि इसमें कटिंग कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा रुक रही थी कि और फंस रही थी, इससे धागे बहुत निकल जाते हैं। ये कपड़ा ऐसा है, इसमें धागे बहुत निकलते हैं। तो अब ये सूट की कटिंग इसीलिए देर भी हो गई मुझे इसको कटिंग करने में। अब सूट की कटिंग हो गई है, ये देखिएगा सूट मेरा कट चुका है